बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी इस तरह से कुछ बनाते हैं ना, तो हमने कहा एस्ट्रोलॉजी बना लेते हैं। 5 बहनें हैं, सोसाइटी का बड़ा प्रेशर है, 5 बहनें हैं, भाई है नहीं। 5 बहनें हैं, सोसाइटी का बड़ा प्रेशर है। तो उम्मीद है बस के आपका गुंचा दिल खुशियों से शराब अगर आपकी तबीयत में ठीक होगी। दोस्तों आज हम जायजा लेंगे गर्ल्स ओनली शो का, इसलिए बगैर वक्त जाया कि इधर उधर की बातें छोड़ते हैं, बकवास शुरू करते हैं। ओके अस्सलाम वालेकुम। ये क्या है? ये गुनाह है। ये कौन सी फैशन वाली सलाम है? ये सलाम ले रही है, बदुआ दे रही है। अस्सलाम वालेकुम। अरे कहना क्या चाहते हो? ये पोस्ट आप गौर से देखो, इसने जो सलाम ली है ना उसका मतलब है तुमको मौत आए। आजकल लोग फैशन में कहते हैं सलाम अलैकुम, अस्सलाम वालेकुम, सलाम अलैकुम, सलाम अलैकुम। सर ऐसा कब तक चलेगा सर? तो उन सबके मतलब यही है, तुम पे लानत हो, तुम्हें मौत आए, तुम खुशी को तरसो, तुम बर्बाद हो। ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इसका नाम दनानीर है, अगर कोई इसको कहे दनानुर, अदनान, दानेदार, इधर आओ। इन सारी सेलिब्रिटीज ने अपना ही दीन बनाया हुआ है, अगर कोई थोड़ा बहुत है तो वो भी फैशनेबल है। सॉरी क्षमा चाह, लेकिन आप गलत कर रहे हैं। जो हमारी गेस्ट हैं वो एक ऐसी कंटेंट क्रिएटर हैं जिनका आप सबको बहुत इंतजार है। हैं कंटेंट क्रिएटर है? अरे बगैरती क्रिएटर। इस काम के लिए तो वक्त ही वक्त है। He is somebody who's a pro at doing pranks. बहुत आला प्रैंक्स बनाती है। अरे झूठी तारीफ कहो, फेक प्रैंक्स बनाती है। इसके फेक प्रैंक्स का सबूत मैं ऑलरेडी पूरी वीडियो बना के दे चुका हूँ। हम यार कुछ करते हैं यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करते हैं। अपनी डॉक्टर है वो, हम मेरे अब्बा जी डॉक्टर हैं, तो हमने कहा यार कुछ बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी इस तरह से कुछ बनाते हैं ना, तो हमने कहा एस्ट्रोलॉजी बना लेते हैं। 5 बहनें हैं, सोसाइटी का बड़ा प्रेशर है, 5 बहनें हैं, भाई है नहीं। 5 बहनें हैं, सोसाइटी का बड़ा प्रेशर है। 5 बहनें हैं, सोसाइटी का बड़ा प्रेशर है, तो उसके रिलेटेड आज तक तुमने क्या बनाया? बिल्कुल इररेलेवेंट बात की है, अपनी बात में वजन डालने के लिए, बस सिंपैथी लेने के लिए हर जगह 5 बहनें, सोसाइटी का बड़ा प्रेशर था। खैर बीच में हमने छोड़ भी दिया था, लेकिन फिर बाद में चल गया वो। छोड़ा क्यों? वो व्यूज नहीं आ रहे थे तो फिर छोड़ दी। समझ गए? हाँ व्यूज नहीं थे आ रहे तो वीडियोस बनानी छोड़ दी थी। मसला सारा रोटी दा, ये वुमन एम्पावरमेंट, 5 बहनें की सोसाइटी का बड़ा प्रेशर था, ये चवलियां क्यों मारती हो? मैं बगैर अब बगैरतियां करके व्यूज आ रहे हैं, पैसा आ रहा है, तो ठीक है। जिस सोसाइटी का प्रेशर है उसको अगर मुंह तोड़ जवाब देना चाहती तो डॉक्टर की डिग्री है पास, डॉक्टर बनती, लेकिन नहीं, सोसाइटी के मरीजों का इलाज करके कम पैसा बनता है, ये बगैरतियां करके ज्यादा बनता है। क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। तो मतलब शुरू से हवस इनको फेम और पैसे की ही थी, वो इनको मिल गई है, अब ये उसी को बरकरार रखने की कोशिश करेंगी। अब इनकी नमाजों का, दुआओं का, उम्रों का, खैरातों का, हर चीज का एक ही मकसद है, फेम और पैसा बरकरार रहे। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ। फ्रेंड थी, उसने मुझे बोला कि तुम एक आधी टिकटॉक बनाओ। मैंने कहा यार टिकटॉक मैं तो यूट्यूब पे अपलोड करती हूँ, उसने कहा बना के तो देख। तो मैंने 1-2 वीडियोस बनाई, मुझे नहीं पता कहां से कैसे क्यों कब ऑडियंस आई, उसने देखा, मैंने कहा यार बल्ले बल्ले ये तो चल गया। वेरी गुड। क्यों कब कैसे कहां से जो आवाम आई थी वो ठड़की थे, टिकटॉक भरा पड़ा ठड़कियों से। बेसिकली पाकिस्तान में लड़की ने करना क्या होता है, बस सामने आके अपना आप दिखाना होता है, बस वो फेमस है। कोविड में बस स्टार्ट किया था 2020 में। खुद से चौड़ा होना बंद कर दे। वही ना है तो टिकटॉकर ही। कोविड में टिकटॉकर ने हर लल्लू पंजू को फेमस कर दिया था। ये जो सामने बैठी है ये कैसे फेमस हुई थी? ये हमारी कार है और ये हमारी पार्टी हो रही है। इस पे भी आएंगे तफसील के साथ, ये वीडियो इस पे नहीं। सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है मेरा, मतलब मैं कोई भी चीज, मुझे ये होता है यार मेरे साथ कोई बैठा हुआ है ना वो बोर ना हो, मतलब मैं उसे हंसाऊं, अच्छा लगे कि जिंदगी है तो मतलब एंजॉय कर। गाइस दिस इज अ ग्रेट मैसेज, एक ही जिंदगी है, एंजॉय करके जीनी चाहिए। हाँ एक ही जिंदगी है, यशी करो, मौजा करो, अपनी मर्जी करो, फिर आगे हमेशा के छितर हैं। फर्स्ट नेम इज अरीका हक। वाई तो ऐसे पूछे जैसे पता ही नहीं। ये शो वाले जानबूझ के इस तरह के क्वेश्चन रखते हैं। पैसों के मामले में मैं पैदाइशी कमीना हूं। लास्ट इंटरव्यू हुआ था और उसमें उससे पूछा गया था कि व्हाट अबाउट एस्ट्रोलॉजी, और उसने कहा था वो हम लोगों ने देखा, हमने कहा यार हम तो कभी इससे पर्सनली मिले भी नहीं। तेरा तो गेम बजाना पड़े। नहीं तो तुम्हें पसंद करने के लिए उसका तुम्हें मिलना जरूरी है? एस्ट्रोलॉजी नहीं वैसे उसने ऊ कहा तो तुम लोगों ने भी तो ऊ ही कहा है, तुम में और उसमें क्या फर्क है? कुछ भी नहीं। कोई बुरा नहीं होता, हर कोई पॉजिटिव होता है। हाँ कोई बुरा नहीं होता, हर कोई पॉजिटिव होता है, तो वो भी पॉजिटिव ही थी, तुम लोगों ने क्यों नेगेटिव लिया? तो अनु पंजा भैनों क्यों आग लगी? उन्हें बस कीता थे, उसने तो एक सिंगल वर्ड भी अपने मुंह से नहीं था निकाला, लेकिन फिर भी तुम 5 बहनों जल भून गई हो। असल में ये हमेशा सिर्फ उसी चीज के ऊपर रिएक्ट करते हैं जिसके बदले में इनको मजीद फेम मिलनी हो। मैंने इनका इतना तवा लगाया, आज तक इन्होंने क्यों रिएक्ट नहीं किया? क्योंकि मेरी वीडियोस के ऊपर रिएक्ट करके इनको बदले में कुछ नहीं मिलना, उल्टा मेरी वीडियोस ही ज्यादा मशहूर हो जानी है और मजीद लोगों को इनकी मुनाफिकत पता चल जानी है। तो
आप गौर करना, हमेशा ये टिकटॉकर्स और व्लॉगर्स उसी के ऊपर रिएक्ट करेंगे जिसके बदले में इनको मजीद फेम या पैसा मिलना हो। ये तो धोती खोल रहा अगर इतना मैंने सोच लिया होता तो आज मैं इंटरव्यू दे रही होती, मैं तो गई हॉस्पिटल में प्रॉपर अपना नौकरी कर रही होती यार। ये क्या है? चेक करो, डॉक्टर की डिग्री पास है लेकिन कह रही है कि मैं काबिल नहीं हूँ। मतलब कि डॉक्टर भी सोसाइटी के प्रेशर में बनी हो लोगों को दिखाने के लिए। और वैसे भी अगर तुम्हें डॉक्टर की प्रैक्टिस करने का मौका मिल भी जाए तुमने करना ही नहीं, क्योंकि ये जो बगैरतियां कर रही हो ये आसान है। तुम्हें भी पता है डॉक्टर बन के क्या कमा लोगी, 2 लाख 5 लाख 10 लाख, लेकिन ये बगैरतियां करके करोड़ों कमा रही हो। क्योंकि तुम लोगों का मकसद वही है, फेम और पैसा। मुआशरे की भलाई, उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है तुम लोगों को इससे क्या जरूरत ही नहीं। टिकटॉक और इंस्टाग्राम रील्स, इंस्टाग्राम रील्स। सबके सब चोर हैं साले। अरे नमक हराम, फेम टिकटॉक ने दी है लेकिन इंस्टाग्राम रील्स। अब इनको कोई टिकटॉकर कहे ना तो इनके लिए ये गाली है, लेकिन फेमस टिकटॉक पे बगैरतियां करके ही हुए हैं। अगर आप किसी वाइल्ड एनिमल के साथ व्लॉग बनाएं तो उसका टाइटल क्या होगा? अगर मैं किसी वाइल्ड एनिमल के साथ व्लॉग बनाऊं तो उसका टाइटल ये होगा कि उसने मुझे मार दिया या डेथ। तो कुछ क्लिक पे व्यूज आने चाहिए। और मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। वो बहाने से बिस्ती कर रही है, व्यूज 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 की भूखी हो तुम सारी, अन्नी दियो। अब इसका ये वाला जवाब याद रखना है, आगे जाके जो बात आ रही है उसके साथ रिलेट करेगी। अच्छा मुझे ये बता फातिमा, अगर किसी यूट्यूबर से चैनल एक्सचेंज करने का मौका मिले तो वो कौन होगा? यूट्यूबर से? बीबी की वाइफ। बीबी की वाइन्स क्यों पाकिस्तान में तुम्हें कोई पसंद नहीं? बल्कि पाकिस्तान में तो सारे कोई काम लगे हुए हो। लेकिन जरा ये देखो, खुद ये स्क्रिप्टेड व्लॉग्स और फेक प्रैंक्स कर रही है लेकिन अपना चैनल एक्सचेंज करना चाहती है बीबी की वाइन्स से। अरे ये जवाब तो तुम तब दो जब तुम उसी की कैटेगरी का कंटेंट बना रही हो। ये बिल्कुल ऐसे ही जवाब है जैसे अगर किसी गोलगप्पे की रेडी वाले से पूछा जाए कि अगर तुम्हें मौका मिले तो तुम अपनी रेडी किस रेडी के साथ एक्सचेंज करना चाहोगे, तो वो आगे से जवाब दे मैं अपनी रेडी बशीर सन्स फार्मेसी के साथ एक्सचेंज करना चाहूंगा। आप लोगों के व्लॉग्स स्क्रिप्टेड होते हैं या इज इट ऑल जस्ट स्पॉन्टेनियस? स्क्रिप्टेड नहीं होते। आप कैसे स्क्रिप्टेड कर सकते हो कि आपके घर में डेली क्या हो रहा है, झगड़े माँ बाप के, बहनों के, इसको आप कैसे स्क्रिप्टेड कर सकते हो? कहीं जा रहे हो एकदम से सडनली गिर गए हो, नया जोड़ा आपका खराब हो गया, तो वो कैसे स्क्रिप्ट? ओहो ये कैसे स्क्रिप्टेड बोल सकते हो? अरे यही तो पॉइंट है, घर की लड़ाई गली में गिर गई, ये कभी कभी होता है। तुम 5 बहनों हर रोज गली में गिरी होती हो, हर रोज 5 बहनें, ये हो गया वो हो गया, लड़ाई होगी, हादसा हो गया, प्रैंक हो गया। इसे ही स्क्रिप्टेड कहते हैं कि तुम लोग हर रोज ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते हो, खुद बनाते हो कि व्लॉग निकले। हर रोज व्लॉग निकलेगा तो पैसा आएगा, फेम और पैसा बरकरार रहेगा। अभी इसने पीछे क्या जवाब दिया कि जानवर के साथ व्लॉग बनाने का मौका मिले तो मैं क्या करूंगी, उसने मुझे मार दिया, चीट दिया, फाड़ दिया। जानवर तुम्हें क्यों मारेगा? तुम स्क्रिप्टेड करोगी तो मारेगा। अगर कोई जानवर तुम पे रियल में अटैक करेगा तो क्या तुम्हें वो व्लॉग बनाने का मौका देगा कि चलो पहले कैमरा ऑन कर लो फिर मैं तुम पे हमला करता हूँ? मेरा एक ही पॉइंट है, इनको हवस सिर्फ फेम और पैसे की है और उसे हासिल करने की खातिर या बरकरार रखने की खातिर हर तरह की बगैरती लगा देते हैं। बस ये बात है। बस यार आगे मजीद इसकी चवलियां मुझसे नहीं देखी जानी। वही बार बार ये वो हम ऐसे तो वो ये मैंने जो आपके साथ वादा किया हुआ कि इन सब के ऊपर एक 20-30 मिनट की वीडियो तो पक्की है। जैसे कि आपको मेरी पिछली वीडियो से पता चल ही चुका होगा कि मैं पाकिस्तान से बाहर भी निकल आया हूँ, तो अब तो तफसील के साथ हर एक का तवा लगेगा, टेंशन नहीं लेनी। पिछले 1.5 साल से यही तो सारी प्लानिंग की है इस चैनल के ऊपर। भाई इन सब का 1 by 1 कंप्लीट तवा लगना है, तो इसलिए बीच में इस तरह की छोटी मोटी चवलें भी आती रहती है, उनका तवा लगाना भी जरूरी है। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद है तो लाइक करना मत भूलें। और अगर आप पहली दफा तशरीफ लाए तो पहले किस पत्थर के नीचे कयाम पजीर थे जो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया? खैर कोई बात नहीं, अब कर दें। तो चलता हूँ यार दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड खुदा हाफिज।